गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रश्नावली 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए कि इस चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। इसके बाद इस समीकरण की कोटि और घात क्या होगी। ठीक है, अवकल समीकरण परिभाषा है आपकी स्वतंत्र चर परतंत्र चर। देखिए स्वतंत्र और परतंत्र क्या होता है, सबसे पहले इसे जानना होगा कि स्वतंत्र चर क्या है और परतंत्र चर क्या है। जैसे हम मान लेंगे, देखिए यहाँ पर y बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर, जैसे y जो है x का फलन हो गया। ठीक है, जब y जो है x का फलन हो गया तो y आपका ये क्या हो जाएगा, परतंत्र चर। और ये x मतलब जिस रूप में फलन होगा वो क्या होगा आपका स्वतंत्र चर। तो x का फलन है, जैसे y क्या है, x का फलन है, मतलब जैसे y बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर या साइन एक्स का से x रहेगा तो उसको हम बोलेंगे y जो है x का फलन है। और जिसमें y क्या कहलाएगा आपका परतंत्र चर और x क्या है स्वतंत्र चर। समझ गए, स्वतंत्र और परतंत्र चर। देखिए वही लिखा है, स्वतंत्र चर कामा परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष। जैसे हम इसका अवकलन करते हैं तो लिखते हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर, सबका अवकलन करके लिख लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो देखिए ये जो है डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये जो मान आया है, तो देखिए स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज से युक्त, मतलब अवकलन कर लिए से युक्त। अब जो समीकरण बना है इसे ही हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण। एक बार और परिभाषा ध्यान से नोट कर लेंगे, स्वतंत्र चर कामा परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलजों से युक्त समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल के आधार पर हम इसे और बढ़िया से समझते हैं। जैसे डी वाई अपान डी एक्स बराबर मान हो गया आपका एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक अवकल समीकरण। ठीक उसी प्रकार डी, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, डी 3y अपान डी एक्स क्यू। ठीक है, डी 2y अपान डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपान डी एक्स माइनस 6y इक्वल साइन एक्स। देखिए ये भी क्या है आपका अवकल समीकरण है, लेकिन अब इसे हम पढ़ेंगे आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। देखिए यदि डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई डैश या y1 के रूप में लिखे तो ये जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा उसे हम बोलेंगे आंशिक अवकल समीकरण। और इसमें ध्यान देना है क्या कि यदि डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसे लिखेंगे तो वाई डबल डैश या y2। ठीक उसी प्रकार यदि डी 3y अपान डी एक्स क्यू है तो इसे हम दर्शाएंगे आंशिक समीकरण के रूप में तो y ट्रिपल डैश, और इसको हम जो है y3 के रूप में भी लिखते हैं। तो इसी आधार पर जो है हम इस वाले समीकरण को आंशिक समीकरण के रूप में बदल के देखते हैं। देखिए d3y अपान डी एक्स क्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं y3 माइनस 3y2 प्लस 5y1 और माइनस 6y इक्वल साइन एक्स। इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो समीकरण दिया है तो ये इस रूप में लिख दिए तो ये समीकरण हो जाएगा आपका आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब तो हम समझ गए कि अवकल समीकरण क्या होता है। एक बार और ध्यान से नोट कर लेंगे, स्वतंत्र चर कामा परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लिए, चलिए इसे मिटा देते हैं।
अगला हेडिंग पढ़ना है आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात दोनों को एक ही साथ कर लेते हैं। कोटि समझ जाएंगे तो घात जो है आसानी से हो जाएगा। देखिए अवकल समीकरण की कोटि मतलब जो समीकरण दिया है आपका किस कोटि का अवकल समीकरण है। इसकी परिभाषा नोट कर लेंगे आप लोग। किसी अवकल समीकरण अवकल समीकरण में प्रयुक्त उच्चतम, यही ध्यान देना है, उच्चतम कोटि उस समीकरण की, जो मतलब सबसे ज्यादा कोटि होगा उस समीकरण की क्या कहलाएगा, उस समीकरण की कोटि कहलाता है या कहलाती है। समझ गए। किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त उच्चतम कोटि उस समीकरण की कोटि कहलाती है। और ध्यान दीजिए, और उच्चतम कोटि का घात ही आपका क्या कहलाएगा, उस अवकल समीकरण का घात हो जाएगा। लिख लेंगे घात के लिए उच्चतम कोटि का घात अवकल समीकरण का घात कहलाता है। ठीक है, समझ गए। उच्चतम कोटि का घात क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण का घात। आइए एक एग्जाम्पल लेके हम इसे समझते हैं, कोटि और घात को कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए यही समीकरण दे दिया, d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² माइनस dy/dx और प्लस y = 0। मान लीजिए कोई एक समीकरण दे दिया, अवकल समीकरण हो गया ये। अब इसकी कोटि पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कोटि कितना है देखेंगे, तो यहाँ पर d3y/dx³ है, d2y/dx², dy/dx और प्लस y। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपका कोटि, ये मिल रहा है d3y/dx³। तो कोटि क्या लिख लेंगे इसका 3। और घात मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसी का घात देखना है कितना है। मान लीजिए यहाँ यदि 5 है तो भी आप इसी के घात लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यही समीकरण में y के पावर 5 दे दिया, तो ये नहीं कि घात जो है हम लिखेंगे तो 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी का घात लिख लेंगे। जिसका कोटि लिखते हैं उसी का घात। तो घात क्या है इसका 2 है, तो कोटि 3 और घात 2 हो जाएगा। एक नोट करके लिख लेंगे, ये अक्सर गलती करते हैं। जैसे d2y/dx² प्लस साइन dy/dx या काश dy/dx बराबर 0 करके दे दे। मतलब जब इस तरह के समीकरण देंगे तो इसमें तो कोटि तो ज्ञात कर सकते हैं कि कोटि जो है दो तरह का है, लेकिन इसमें घात जब कहेगा तो घात को क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है। समझे, क्या लिखना है आपको, घात परिभाषित नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी मतलब कोई भी समीकरण लिखेंगे तो कोण का जो है अवकलज कभी नहीं किया जाता है। ध्यान देना है कि साइन के साथ जो कोण रहेगा उसका अवकलन करेंगे तो साइन x है तो cos x लिखेंगे, लेकिन जो है उसे dy/dx के रूप में नहीं लिख सकते हैं कोण को। ये हमेशा आपको ध्यान देना है।
तो इसलिए इसका कोटि तो पता चल गया 2, लेकिन तुरंत यदि घात 1 कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन के साथ क्या है, dy/dx, इसलिए लिख लेंगे घात परिभाषित नहीं है। अब जो है हम इस चैप्टर के सवाल को हल करेंगे प्रश्नावली 9.1 के। सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे। अब जो है हम प्रश्नावली 9.1 के 1 से 10 नंबर तक के सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले इसे देख लीजिए क्या करना है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर की कोटि एवं घात कर लीजिएगा, कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। आइए हम सबसे पहले समीकरण को देखते हैं। d4y/dx के पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल 0 दिया है। तो इसकी कोटि जो है, आप कोटि की परिभाषा क्या लिखवाया गया है, सबसे पहले दिए गए समीकरण की उच्चतम कोटि देखिए। तो सबसे ज़्यादा कोटि कहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 कोटि क्या हो जाएगी आपकी, सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस समीकरण की कोटि क्या लिख लेंगे, 4। और घात, चूंकि समीकरण जो दिया है, देखिए साइन का अवकलन किया दिया है, साइन का अवकलन किया है ठीक है, लेकिन ये जो है कोण का ही अवकलन कर दिया है। जैसे साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कास एक्स लिखते हैं, या साइन वाई का अवकलन कास वाई और dy/dx लिखा जाता है, लेकिन ये जो है कोणीय का अवकलन करके लिख दिया, इसलिए ये समीकरण क्या है आपका, गलत है। तो जब समीकरण परिभाषित नहीं रहेगा तो इसका घात भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि कितना है, इसलिए घात जब पूछेगा तो परिभाषित नहीं है। आइए हम दूसरे नंबर को ध्यान से देखते हैं। y' = 5y, y' + 5y = 0। देखिए दूसरा नंबर जो दिया है y' + 5y = 0, तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक घात है, ठीक है, y' है, तो मतलब ये जो है एक कोटि है इसका, और घात भी क्या होगा, एक ही होगा, तो घात क्या लिख लेंगे, 1, और कोटि भी क्या हो जाएगी, इसकी एक ही कोटि का है, y' मतलब एक कोटि, y है तो इसका तो कुछ नहीं किया गया है, तो इसका देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, एक ही है, तो कोटि 1, और इसके ऊपर कितना पावर है, तो कुछ नहीं है, तो एक घात रहता है हमेशा। आइए तीसरे नंबर को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए, ds/dt के पावर 4 d2s/dt² = 0 दिया है तीसरे नंबर में। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि 4 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, लेकिन ये ds/dt के पावर 4 है, तो ये जो है उच्चतम कोटि नहीं दर्शा रहा है, तो ds/dt जो है एक कोटि हो गया, इसका क्या है, 2 हो गया, तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका, 2 वाला मिल रहा है, तो इसलिए इस समीकरण की कोटि को क्या लिख लेंगे, 2, और इसी का घात जो होता है उस समीकरण का क्या कहलाता है, घात। तो घात कितना है इसका, तो घात कितना है आपका, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये अभी ये नहीं कि इस 4 जो है अधिकतम है तो 4 घात लिख लेंगे, तो 4 जो है आपका आंसर गलत हो जाएगा। घात क्या लिखना है आपको, 1। उच्चतम कोटि की घात ही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात है, परिभाषा याद कीजिएगा। अब जो है चौथे नंबर को हम हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लिया जाए। देखिए चौथा नंबर है आपका d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस कास dy/dx = 0। तो देखिए इसका भी कोटि क्या लिख सकते हैं आप, अधिकतम की कितना कोटि है, 2 है, ठीक है, तो कोटि 2, और घात देखिए यहाँ भी कास का जो है अवकल किया है तो कास dy/dx लिख दिया है, तो इसके लिए भी क्या लिख लेंगे, घात परिभाषित नहीं है, ये ध्यान देना है, घात
परिभाषित नहीं है। अब 5वें नंबर को देखिए, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। तो इसके लिए भी कोटि, देखिए कोटि क्या है, अधिक से अधिक 2 है, और घात इसका पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो घात क्या हो गया, 1 हो गया। 6वें नंबर को देखिए, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर। देखिए 3 को डैश दिया है तो y ट्रिपल डैश हो गया, तो मतलब ये इसकी 3 बार अवकलज करके लिखा गया है इसको। फिर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब, फिर प्लस आपका दिया है y डैश के पावर 4 और कुछ है y के पावर 5 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण के लिए क्या हो जाएगा आपकी कोटि। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, कोटि। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा डैश कहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले नंबर पर कितना डैश है, 3। तो इसकी कोटि क्या लिख लेंगे, 3, और इसी का घात को ध्यान देना है, बाकी सबको भूल जाएंगे। ठीक है, तो कितना है इसके ऊपर, 2 है, तो घात जो है इसका हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इतना तक नोट कीजिए। अब जो है 7 नंबर को हल करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए, अब तो समझ गए, अब लोग जो है आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। देखिए y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश और y डैश इक्वल 0, इसकी कोटि, देखिए कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं आर्डर, ठीक है, और हिंदी में कोटि, और घात को जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कोटि निकालते हैं। तो कोटि देखिए कितना है, सबसे ज़्यादा कितना बार अवकलज किया गया है, 3 बार यहाँ पर है, तो कोटि क्या हो जाएगी, 3, और इसी का घात ध्यान देना है। तो घात कितना है आपका, 1 है। ठीक है, इसके ऊपर कितना घात लगाया गया है, कुछ नहीं है तो 1। सेकेंड नंबर देखिए 8 नंबर को, कोटि, इसमें भी कोटि घात निकालना है। तो y डैश है तो कितना हो जाएगा, 1, और घात कितना है इसका, 1। 9 नंबर में कोटि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, y डबल डैश है, ये जो है y डैश का स्क्वायर है, तो y डैश की क्या कहलाएगी, कोटि। तो कितना है, डबल डैश है तो मतलब 2 कोटि हो गया, और इसी का घात देखना है आपको। तो घात कितना है, 1 है। 10 नंबर को देख लेंगे आप लोग, कोटि, देखिए y डबल डैश हो गया और y डैश है, ये साइन y ये है, तो सबसे ज़्यादा कोटि क्या है आपका, 2 है, तो कोटि 2, उसी का घात ध्यान देना है, कोटि घात 1। ठीक है, इस तरह से आप लोग के इस प्रश्नावली के 10 सवाल हल हो गए, इसे नोट कीजिए। आइए 11, 12 जो है विकल्पी प्रश्न है, इसको देख के केवल बता देना है कि कौन सा आपका सही है। ये समीकरण हम लिख दे रहे हैं आपका d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपान डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसमें क्या पूछा है आपका कि घात पूछ रहा है, कोटि नहीं पूछा है।
और ऑप्शन दिया है कई ठो आपको, पहला दिया है 3, देखिए भरमाने के लिए कितने लोग को 2 दिया है, इसके बाद दिया है आपका 1, तीसरा ऑप्शन, और चौथा है आपका परिभाषित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बता सकते हैं आप लोग? पहला सही है? नहीं। दूसरा नहीं, चौथा सही हो सकता है, क्योंकि देखिए समीकरण जो दिया है साइन का ही अवकलज करके दे दिया है, dy/dx साइन के साथ। तो ये जो है समीकरण परिभाषित नहीं है, तो इसका कोटि तो पता कर सकते हैं कि 2 हो सकता है। अब घात जो है आप लिखेंगे, जब समीकरण परिभाषित नहीं रहेगा तो ध्यान देंगे कि परिभाषित नहीं है। समझ गए? इसी प्रकार 12 नंबर में पूछ रहा है आपका कोटि। समीकरण दिया है 2x² d2y/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। मतलब बताना है कि आपकी कोटि क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, बी नंबर में दिया है आपका 1, सी नंबर में दिया है आपका 0 और डी नंबर दिया है परिभाषित नहीं है। तो कौन सा सही है इसमें? कौन सा सही है? देखिए समीकरण को ध्यान से देख लेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सही है। 2x² d2y/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि पूछ रहा है, तो आपका ए नंबर सही है। देखिए 2 ऑर्डर का है, ठीक है, 2 बार अवकलज किया गया है, और ये जो है एक ही बार किया गया है, ये एक बार कुछ भी नहीं किया गया है। तो मतलब इसका अधिकतम कोटि क्या हो जाएगा? 2। तो इसका कोटि क्या हो गया? 2। और घात को तो चर्चा नहीं किया है, ठीक है। कोटि हो सकता है जितना दिया रहेगा उतना, लेकिन घात पूछेगा तो परिभाषित नहीं है। ध्यान देना है आपको कि यदि समीकरण परिभाषित नहीं होता है तो आप उसे क्या लिख देंगे कि घात परिभाषित नहीं है, लेकिन कोटि जो रहेगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। कल जो है आप लोग को प्रश्नावली 9.2 को हल किया जाएगा।